हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों का सेमेस्टर थर्ड का ना इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा, अगर आप सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हो तो, कि सेमेस्टर थर्ड में जो है इंग्लिश का 2 पेपर होने वाला है। आप लोग को 2 ऑनर्स पेपर होगा। तो इस वाले वीडियो में हम उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में जो है कैसा क्वेश्चन आया, कैसा ऑब्जेक्टिव आया। ये जो क्वेश्चन है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एग्जाम हो गया है सेमेस्टर थर्ड का। तो बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट इज, कि हम लोग के सिलेबस में जो बुक है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका कौन प्रोटेगनिस्ट रहता है। प्रोटेगनिस्ट का अर्थ होता है कौन हीरो रहता है। तो आप लोग को पता होगा चंद्रन जो है द प्रोटेगनिस्ट रहता है द बैचलर ऑफ आर्ट्स का। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रन फाइनली गेट्स मैरिड टू, कि चंद्रन जो है नॉवेल के अंत में किससे शादी करता है। तो सुशीला नाम की लड़की से चंद्रन जो है एंड में शादी कर लेता है। और ये मालती जो है ना, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। ये मालती जो है चंद्रन का प्यार रहती है। स्टार्टिंग में चंद्रन जो है मालती को पसंद करता था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मालती और चंद्रन की शादी नहीं हो पाती है। और नॉवेल के अंत में जो फाइनली शादी होती है ना, वो चंद्रन और सुशीला की होती है। थर्ड में है ग्रीस कर्नाड्स हयावदना इज ए, ग्रीस कर्नाड का जो हयावदना प्ले है वो क्या है। नॉवेल है, पोइट्री है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है। तो वो एक प्ले है। सही ऑप्शन यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ग्रीस जो हयावदना है ना, वो 2 एक्ट का प्ले है। और इसको जो पहली बार पब्लिश करवाया गया था कन्नड़ लैंग्वेज में करवाया गया था। कन्नड़ लैंग्वेज में इसको 1971 में पब्लिश करवाया गया था। तो ये सारा चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ में है कपिला इज द सन ऑफ, कपिला जो कि हयावदना का ही कैरेक्टर रहता है, वो किसका बेटा रहता है। एक आयरन स्मिथ का बेटा रहता है। एंड आयरन स्मिथ सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर फिफ्थ में है रविंद्रनाथ टैगोर गोट द नोबेल प्राइज इन द ईयर, कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज मिला। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, पक्का आप लोग को ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को ना 1913 में जो है नोबेल प्राइज मिल रखा है। सिक्स्थ में है टू एबॉलिश कास्ट सिस्टम, बी आर अम्बेडकर प्रपोज्ड, की कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, इट मीन्स पूरी तरह से खत्म करने के लिए बी आर अम्बेडकर क्या सुझाव दे रखे हैं। आप लोग को पता होगा, हम ऑलरेडी कास्ट ऑफ एनिलिएशन जो कि बी आर अम्बेडकर का वर्क है उस पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो वो बताए थे सबसे बेहतर तरीका कास्ट सिस्टम को अबॉलिश, इट मीन्स खत्म करने का, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज होना, इट मीन्स दूसरी जाति में शादी होना स्टार्ट हो जाए ना, तो जल्दी से जल्दी कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था। सेवंथ है एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ए साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो एरोस्पेस सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है एरोस्पेस, तो साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आर्टिकल लगना चाहिए वो एन लगना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, देखे होंगे कि ए आर्टिकल है तो एरो तो हो नहीं सकता है, बाकी कुछ ना कुछ लगा दिए होंगे, तो गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है ये एरोस्पेस होगा। काफ़ी ईजी ऑब्जेक्टिव है 8 नंबर वाला। द ऑथर ऑफ फोल्क टेल्स ऑफ बिहार इज, फोल्क टेल्स ऑफ बिहार जो है आप लोग के सिलेबस में बुक है, उसके ऑथर कौन है, पीसी चौधरी हैं। द हार्प ऑफ इंडिया इज, द हार्प ऑफ इंडिया जो आप लोग के सिलेबस में हेनरी विविनियन डेरोजियो की जो पोएम है वो क्या है, वो एक सोनेट है। ठीक है, 14 लाइन्स की सोनेट रहती है द हार्प ऑफ इंडिया। ये नवा ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिए। 10th में है द पोएम एन इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय, ये जो कविता है एन इंट्रोडक्शन, उसको किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोग को पता होगा, आप लोग के ही सिलेबस का पोएम है एन इंट्रोडक्शन, इसको जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिए। काफ़ी ईजी ही ऑब्जेक्टिव आ रखा है। जो भी नॉर्मली भी पढ़ रखा होगा सारे प्ले के बारे में अपने सिलेबस के, वो आराम से आंसर दे पाएगा। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, फिर से 4 क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है 5-5 नंबर के लिए। तो इस 4 में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रखा है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स के टाइटल के बारे में। तो याद रखिएगा, द बैचलर ऑफ आर्ट्स का आपको थीम पूछ सकता है, टाइटल पूछ सकता है, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स से चंद्रन का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में रोल ऑफ पद्मिनी इन द प्ले हयावदना, हयावदना प्ले में पद्मिनी का रोल पूछ रहा है। हयावदना का ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं उसी वीडियो में, बट शायद कैरेक्टर स्केच पे नहीं अपलोड कर रखे हैं वीडियो। फिर है एनिलिएशन ऑफ कास्ट एज ए सोशल डॉक्यूमेंट, तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट पे जो भी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं ना, उससे आप कुछ कुछ सेक्शंस लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर में।
तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट पे एक वीडियो अपलोड है, उसी से आपको कुछ कुछ सेक्शन मतलब लगभग 2 पेज का आंसर रेडी करके लिख देना है। टैगोर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, टैगोर के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा है, तो इस पर हम वीडियो अपलोड नहीं किए हुए हैं। पर्पस ऑफ राइटिंग फॉल्क टेल्स लिखने के पर्पस के बारे में पूछा हुआ है, मतलब क्या उद्देश्य होता है जो फॉल्क टेल्स लिखा जाता है उसके पीछे का, वो पूछ रखा है। फिर आखिरी क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन कमला दास पोएम एंड इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पूछ रहा है, तो जब हम पोएम एक्सप्लेन किए हुए हैं ना, उसमें बताए हुए हैं बहुत सारे जगह पे कि कैसे कमला दास जो है ना अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में उस कविता के जरिए बताती है। तो वही वाला सेक्शन जो है ना पोएम से बस आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, जिसमें भी ऑथर अपने बारे में डिस्कस कर रखी है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर रखी है। ये टोटल 6 क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 4 आप लोग को डिस्कस करना है, 4 का आंसर देना है। उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाता है, जिसमें से आपको 10 3 30 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, जिसमें कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रखा है, हयावर्ना डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड के बीच कन्फ्लिक्ट पूछा है हयावर्ना में, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। फिर स्केच द कैरेक्टर ऑफ चंद्रन एज पोर्ट्रेड इन आर के नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब हम द बैचलर ऑफ आर्ट्स पे वीडियो भी अपलोड कर रहे थे ना, तब भी आप लोग को बताए थे कि चंद्रन का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, और इस नॉवेल को हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि चंद्रन का कैरेक्टर स्केच भी कवर अप हो जाए। तो वो नॉवेल का वो चंद्रन वाला सेक्शन से स्टार्ट करके आप एंड तक लिख सकते थे। उसके बाद है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रखा है, हाउ डज इज़ेकियल प्रेजेंट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड सुपरस्टिशन इन हिज पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। की नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो निज़िम इज़ेकियल की पोएम है ना, उसमें कैसे निज़िम इज़ेकियल जो है, रीजन इट मीन्स तर्क और सुपरस्टिशन इट मीन्स अंधविश्वास के बीच में ना कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं, संघर्ष दिखाते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करना है। तो अगर आप पोएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो तो लिख सकते हो कि किस तरीके से उस पोएम में दिखाया गया है सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है लॉन्ग, राइट द समरी ऑफ एनी वन फॉल्क टेल्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस एंड द मॉरल लेसन कंटेंट इन इट। तो हम फॉल्क टेल्स पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर रखे हैं, हम बुक ऑर्डर कर दिए हैं फॉल्क टेल्स वाला, तो जैसे ही ये मेरे पास बुक हमको डिलीवर होता है हम जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद सबसे आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज APJ अब्दुल कलाम एशे वर्क ब्रिंग सॉलिश और BR अम्बेडकर द एनिलिएशन ऑफ कास्ट। तो जब भी क्वेश्चन में और दिया रहे ना, तो आपको दोनों में से एक डिस्कस करना है, या तो वर्क ब्रिंग सॉलिश डिस्कस करना है या फिर द एनिलिएशन ऑफ कास्ट डिस्कस करना है। तो द एनिलिएशन ऑफ कास्ट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो सेम वीडियो वाला जो है कंटेंट सेम आप यहाँ पे 3 साढ़े 3 पेज का लिख सकते हो 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जो है मेजर पेपर 3 का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग मेजर पेपर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग फोर्थ पेपर को देखते हैं। फोर्थ पेपर में भी पहले 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फोर्थ पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। पहला है, चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ, कि जेफरी चौसर जो है ना, उनको किस चीज़ का फादर कहा जाता है। तो सही ऑप्शन इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा। जेफरी चौसर जो है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लैंग्वेज तीनों के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, ये टर्म भी जो है जेफरी चौसर के लिए यूज़ किया जाता है। ये चारों टर्म याद रखिएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आ जाए, पोइट्री आ जाए, या फिर फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए, या फिर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस पूछ दे। तो सब में जो ऑप्शन है आप लोग को जेफरी चौसर ही टिक करना है। सेकेंड है, द वाइफ ऑफ बाथ फर्स्ट मैरिज टू प्लेस एट द एज ऑफ, की द वाइफ ऑफ बाथ जो आप लोग के सिलेबस में है, उसमें जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ का, वो अपना पहला शादी कब की। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा 12, वो जब 12 साल की थी तब पहला शादी की। और वाइफ ऑफ बाथ ना टोटल अपने पूरे जीवन में 5 शादी की हुई रहती है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि टोटल 5 मैरिज की हुई रहती है, जिसमें सबसे पहला शादी जो है वो जब 12 साल की थी तब की हुई थी। ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। थर्ड में है, अमोरिटी इज अ सीरीज ऑफ लव सोनेट डेडिकेटेड टू। अमोरिटी आप लोग के सिलेबस में है, एडमंड स्पेंसर का जो सोनेट है अमोरिटी आप लोग को पढ़ना है। आप लोग के सिलेबस में सोनेट नंबर 65, 57 इस तरीके से लगभग 3 सोनेट आप लोग को पढ़ना है एडमंड स्पेंसर का। तो वो जो सोनेट है ना, वो किसको डेडिकेट किया गया है, तो याद रखिएगा एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया गया है। हम जब एक सोनेट सॉल्व करवाए थे, आई रोट हर नेम, तो आई रोट हर नेम में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताए थे कि एडमंड स्पेंसर जो है अपना सारा सोनेट, सारा अमोरिटी जो है एलिजाबेथ बॉयल जो कि उनकी सेकेंड वाइफ है, उनको डेडिकेट कर रखे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अमोरिटी में टोटल 89 सोनेट है, ठीक है, टोटल 89 सोनेट है।
ये 3rd नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। 4th में है इन सोनेट स्वीट वॉरियर द स्पीकर एड्रेसेस द डैश एज स्वीट वॉरियर। तो जो हम लोग को सोनेट पढ़ना है स्वीट वॉरियर नाम का, तो उस सोनेट में स्वीट वॉरियर जो वर्ड है ना, ऑथर एडमंड स्पेंसर किसके लिए यूज़ करते हैं, वो एक वुमेन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो स्वीट वॉरियर सोनेट है ना, वो सोनेट नंबर 57 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोनेट नंबर 57 है स्वीट वॉरियर। तो इसमें ना वो स्वीट वॉरियर एक वुमेन को बोल रखे हैं। उसके बाद 5th में है थॉट्स इन ए गार्डन इज ए। थॉट इन ए गार्डन जो है वो एक क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएम है। और थॉट इन ए गार्डन के जो ऑथर हैं वो एंड्रू मार्वल है। एंड्रू मार्वल भी जो है ग्रेट मेटाफिजिकल ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, थॉट इन ए गार्डन आ जाए या फिर द गार्डन आ जाए, दोनों सेम ही पोएम है। फिर 6th में है द लाइन माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो कंटेंट्स की। ये जो लाइन है माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, इसमें क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ये सारा जो है ना फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच पे रिसेंटली हम एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं। पहले तो ये जो लाइन लिया गया है ना, वो एंड्रू मार्वल के पोएम थॉट इन द गार्डन से लिया गया है, जो कि अभी हम बताएं मेटाफिजिकल पोएम का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इस ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन को देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ना, वो हाइपरबले है। हाइपरबले में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करके, इट मीन्स बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे हाइपरबले वैसा कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो हाइपरबले वाला ऑप्शन कट हो गया। सेकेंड शिमली, तो शिमली में क्या होता है ना, दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है एज और लाइक का यूज़ करके। एज और लाइक, जब तक सेंटेंस में एज और लाइक ना रहे तब तक उसको हम लोग शिमली नहीं बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको एज और लाइक कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो ये शिमली वाला ऑप्शन भी कट हो गया। 3rd ऑप्शन है मेटाफर। मेटाफर में भी सेम कंपैरिजन किया जाता है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है। तो हम लोग का जो सेंटेंस है ना, माई वेजिटेबल लव, यहाँ लव का कंपैरिजन वेजिटेबल से किया गया है। मेटाफर में है ना, जो कंपैरिजन किया जाता है ना, उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे अभी हम बताएं, सिमिली में कंपैरिजन के लिए एज और लाइक का यूज़ किया जाता है, लेकिन मेटाफर में कंपैरिजन के लिए एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है। एज और लाइक का यूज़ किए बिना दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन इसका ना मेटाफर हो जाएगा। और आयरनी जो है, आयरनी को नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमको कुछ ऐसा बोलना हो जिसका मीनिंग कुछ और हो, तो वैसे सिचुएशन के लिए आयरनी यूज़ किया जाता है। आयरनी 3 तरह का होता है वैसे तो, बट नॉर्मली हम एक समझा रहे हैं। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, वाह आज कितना अच्छा मौसम है, सुबह से धूप नहीं निकला, जबकि मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन एक व्यंग के रूप में हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वाह आज सुबह से बड़ा अच्छा मौसम किया हुआ है। तो इसी को हम लोग आयरनी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो गया यहाँ पे। सबसे सही ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन जो है मेटाफर होगा 6 नंबर का। 7th में है डॉक्टर फॉस्टर सेल हिज सोल टू द। डॉक्टर फॉस्टर जो है अपनी सोल, अपनी आत्मा किसको बेच देते हैं, तो सही ऑप्शन डेविल हो जाएगा इसका। 7th के बाद 8 नंबर में है डॉक्टर फॉस्टर साइन द कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज। डॉक्टर फॉस्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसके साथ, तो ब्लड से साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखिएगा, किससे साइन करते हैं, तो ब्लड से करते हैं। सही ऑप्शन ब्लड हो जाएगा। फिर 9th में है डंकन वॉज द किंग ऑफ। डंकन जो है किसका राजा रहता है, वो स्कॉटलैंड का राजा रहता है। ठीक है, सबसे इजी आ रखा है ये ऑब्जेक्टिव, मतलब मैकबेथ से लिया गया है, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 10th का ऑब्जेक्टिव है मैकबेथ्स फादर इज किल्ड बाय। तो मैकबेथ के फादर को किसके द्वारा मारा गया, ये सबसे अजीब क्वेश्चन था जो कि हमको समझ में नहीं आया। मैकबेथ पे हम आज तक 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद हम जब पढ़ रहे थे तब भी हम मैकबेथ के बारे में, मैकबेथ जो प्ले है ना, काफ़ी फेमस प्ले विलियम शेक्सपियर का, तब भी हम मैकबेथ के बारे में पढ़े थे। मेरे सिलेबस में भी मैकबेथ था। तब से आज तक हम कभी भी मैकबेथ के फादर का ना डिस्कशन नहीं सुने, या मैकबेथ के फादर के बारे में कुछ नहीं सुने उस प्ले में। तो इसके आंसर के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता था हमको, तो हम नहीं टिक किए हुए हैं। अगर लेडी मैकबेथ की बात करें तो लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की वाइफ रहती है। बैंक्यो जो है मैकबेथ का फ्रेंड रहता है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहता है। और द विचेस, इस प्ले में 3 विचेस रहती है, 3 चुड़ैल रहती है, जो कि प्ले के स्टार्टिंग में ही मैकबेथ और बैंक्यो को मिलती है और इनके लिए भविष्यवाणी करती है, दोनों के लिए, बैंक्यो के लिए भी और मैकबेथ के लिए भी। तो इन तीनों में से सही ऑप्शन तो वो कोई नहीं लगा कि हो सकता है। अगर क्लॉडियस की बात करें तो क्लॉडियस नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में। ये क्लॉडियस जो कैरेक्टर है हैमलेट में रहता है। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का काफ़ी फेमस प्ले है, और क्लॉडियस जो है हैमलेट में एंटागनिस्ट रहता है, इट मीन्स विलन रहता है एक। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से ही कोई एक हो सकता है, बट हमको लगता नहीं कि कोई सही ऑप्शन होगा। सो इस वजह से 10th वाले नंबर में कुछ भी टिक नहीं किए हुए। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। उसके बाद सेक्शन बी, इट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। फिर से इसमें आपको 4 इट मीन्स 4 क्वेश्चन का आंसर देना है 6 में से। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है वाइफ
ऑफ बाथ्स व्यू ऑन मैरिज, वाइफ ऑफ बाथ जो है शादी को लेके क्या सोचती है वो बताना है। स्पेंसर सोनेट नंबर 57 स्वीट वॉरियर, स्पेंसर का जो सोनेट नंबर 57 है जिसका कि नाम स्वीट वॉरियर है ना, उसको डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोइट्री को डिस्कस करना है। आपको पता है कि आप लोग के सिलेबस में जो दो ऑथर हैं एंड्रयू मार्वल और एडमंड स्पेंसर, दोनों जो है मेटाफिजिकल पीरियड के ही मेटाफिजिकल पोइट ही थे, तो इस वजह से आप लोग के लिए मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में या मेटाफिजिकल पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ज़रूर आप 5 नंबर के लिए अपना प्रिपेयर करके जाइएगा। दोनों ऑथर के बारे में भी पूछ सकता है, आपको पूछ दे एंड्रयू मार्वल एज ए मेटाफिजिकल पोएट या फिर एडमंड स्पेंसर एज ए मेटाफिजिकल पोएट, या फिर स्पेशली सिर्फ मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में पूछते जैसे इसमें पूछा है, या फिर मेटाफिजिकल पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक पूछ दे 5 मार्क्स के लिए। तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इसके बाद 5th में क्वेश्चन है मॉरल लेसन ऑफ डॉक्टर फॉस्टर। डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले है उससे हम लोगों को क्या मॉरल लेसन मीन्स क्या शिक्षा मिलती है ना, वो बताना है। डॉक्टर फॉस्टर्स के हम सिर्फ समरी पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो स्लीप वॉकिंग सीन्स ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ जो प्ले है ना उसमें जो स्लीप वॉकिंग सीन्स है रात में चलने वाला, उसके बारे में 5 मार्क्स के लिए लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रखे हैं, हालांकि मैकबेथ से रिलेटेड हम 5-6 क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं यूट्यूब पे। स्लीप वॉकिंग सीन्स के बारे में नहीं बता रखे हैं। उसके बाद 7th में एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में आप लोग को डिस्कस करना है। आप लोग के सिलेबस में जो 2 ड्रामा है, एक तो डॉक्टर फॉस्टर्स और दूसरा मैकबेथ, ये दोनों ना एलिजाबेथन पीरियड का काफ़ी फेमस ड्रामा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एलिजाबेथन पीरियड का ड्रामा आप लोग के सिलेबस में है, इसलिए आप लोग को एलिजाबेथन पीरियड के ड्रामा के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ के जाना है। इस पर भी वीडियो अपलोड है, मेटाफिजिकल पोइट्री पे भी वीडियो अपलोड है और एलिजाबेथन ड्रामा पे भी हम स्पेसिफिक एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया 20 मार्क्स का। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जिसमें कि आपको कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है 10×3=30 मार्क्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज ए ग्रेट रेनेसेंस ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टर जो है ना ट्रेजेडी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स को एज ए ट्रेजेडी डिस्कस करने बोला है। हम आपको बताएं कि डॉक्टर फॉस्टर्स के सिर्फ समरी पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछ रहा है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ठीक है, फिर 10th में है डिस्कस एंड्रयू मार्वल एज ए मेटाफिजिकल पोएट विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज प्रिस्क्राइब्ड पोएम। एंड्रयू मार्वल को डिस्कस करना है एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, साथ ही साथ उनके 2-3 पोएम के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। तो एंड्रयू मार्वल के बारे में हम थोड़ा बहुत जो है, जब हम मेटाफिजिकल पोइट्री पे वीडियो अपलोड किए थे ना, तो उसी में एंड्रयू मार्वल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखे हैं। तो आप वहीं से थोड़ा सा 2-4 लाइन पहले एंड्रयू मार्वल के बारे में डिस्कस करोगे, उसके बाद आपके सिलेबस में जो 2-3 पोएम है एंड्रयू मार्वल का ना, उन 2-3 पोएम के बारे में भी छोटा छोटा सेक्शन एक स्टांजा लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर रेडी हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद 10th के बाद 11th में है लॉन्ग क्वेश्चन में है इलाबोरेट द मेजर थीम्स ऑफ चौसर द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एंड टेल। कि हम लोग के सिलेबस में जो द वाइफ ऑफ बाथ है ना, उसके थीम के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो उसके थीम को अगर आप पढ़ के गए हो तो वो आपको आंसर में लिखना था। इस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर रखे हैं अभी तक द वाइफ ऑफ बाथ के प्रोलॉग या फिर टेल पे। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे हम इसी पे अपलोड करने वाले हैं। 12th में है एक्सप्लेन स्पेंसर्स आइडिया ऑफ लव एज डिपिक्टेड इन हिज सोनेट सीक्वेंस अमोरिटी। कि स्पेंसर जो है ना लव के बारे में क्या बताते हैं अपने सोनेट सीक्वेंस अमोरिटी में, मतलब टोटल जितना भी वो सोनेट 89 सोनेट अपलोड कर रखे हैं ना, तो उसमें प्यार के बारे में क्या बताते हैं ना, वो सारा कुछ बताना है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। तो अगर आप एडमंड स्पेंसर की जो 3 पोएम आप लोग के सिलेबस में है पढ़ के गए हो ना, तो तीनों में थोड़ा बहुत जो भी वो प्यार के बारे में डिस्कस कर रखे हैं ना, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आपका 3-3.5 पेज का रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गया। बाकी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रखा है सेमेस्टर 3 का, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना। आप लोग को पता होगा कि सेमेस्टर 3 के दोनों पेपर का जो PDF है ना, वो आपको 300 पेज करने पे मिल जाएगा। दोनों पेपर से रिलेटेड कुछ भी जो भी हम अपलोड कर रखे हैं अभी तक चैनल पे, या फिर जो भी आगे अपलोड करेंगे ना, वो सारा कुछ आपको 300 पेज करने पे मिल जाएगा। 150 फॉर ईच पेपर, तो दोनों पेपर के लिए 300 पेज करने में मिल जाएगा। तो अगर आप पेड PDF चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वरना यूट्यूब पे फ्री में तो वीडियो अपलोड है ही, आप वीडियो से फ्री में नोट डाउन कर सकते हो, सारा नोट्स फ्री में लिख सकते हो। तो बट अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, PDF लेनी है, तो PDF पेड है। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि वाइफ ऑफ बाथ के टॉपिक पे होने वाला है आप लोग के सिलेबस से।